प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ आधुनिक संविधानवाद की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा हेतु उपस्थित हूँ। जैसा कि स्पष्ट है, संविधानवाद व्यक्तियों की उस निष्ठा का नाम है जो कि व्यक्ति संविधान में निहित शक्ति में रखते हैं और संवैधानिक शासन की सफलता के लिए व्यक्तियों में इस निष्ठा का होना अति आवश्यक है। लेकिन आधुनिक समय में संविधानवाद के मार्ग में अनेकों बाधाएं हैं। संविधानवाद की जो समस्याएं हैं उनमें प्रथम समस्या है कि आज संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। आधुनिक विकासशील देशों में अभी तक अगर गहराई से देखा जाए तो विकास की परिस्थितियां भी पैदा नहीं हो पाई हैं। वहाँ पर राजनीतिक रचनाओं की संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर भी एक मत नहीं पाया जाता है। एक संविधान असफल हो जाता है तो वहाँ दूसरे संविधान को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार इन देशों में, जो कि विश्व में संख्या में बहुत अधिक हैं, संविधानवाद का अभी निर्माण हो रहा है, इसका विकास होना अभी बाकी है। और इन देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक लोगों की संस्कृति है, वहाँ जो लोगों का दृष्टिकोण है, जो रवैया है, वो संविधानवाद के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। दूसरी बाधा है संविधानवाद के मार्ग में व्यक्तिक स्वतंत्रता की समस्या। आधुनिक राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। अब राज्य नागरिकों के लिए व्यक्तिगत जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में कानून बनाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता अति सीमित होती जा रही है। राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना आधुनिक संविधानवाद की एक महत्वपूर्ण समस्या है। अगली समस्या है नए राज्यों में जो नए पैदा हुए हैं या पहले जो गुलाम थे अब आज़ाद हुए हैं और उनको आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उन राज्यों में उनके जो राज्यों के लोगों का जो परंपरागत जो जीवन था, उस जीवन का विनाश और स्वतंत्रता के बाद उन देशों में तेज गति से उन्नति की चाह ने संविधान निर्माण संबंधी अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। यानी कि इसके अंदर समन्वय पैदा नहीं हो पाया है। इन देशों में पाश्चात्य देशों के समान संपूर्ण देश में एक रूपी कानूनी परंपरा का अभाव पाया जाता है और उनमें सुसंगठित राजनीतिक समूहों का भी अभाव पाया जाता है। परंतु भौगोलिक आधार पर अनेक उप विभाजन इकाइयाँ यहाँ पाई जाती हैं। इसलिए भारत और नाइजीरिया जैसे देशों में संघात्मक संविधान को अपनाया गया है। इन देशों में इस समय अगर देखा जाए तो जो मनोवैज्ञानिक वातावरण जो फैला हुआ है वो भी संविधानवाद के मार्ग में बड़ी बाधा है। जनसाधारण में एक तो राजनीतिक चेतना का अभाव पाया जाता है और जो थोड़े बहुत नेता हैं, वे नेता राजनीतिक परिपक्वता की बजाय असहिष्णुता और हिंसक प्रवृत्ति का परिचय देते हैं। ऐसे नेता अपने विरोधियों को बंदी बनाते हैं, उनका कत्ल तक करवा देते हैं। ये प्रवृत्तियां उन देशों में संविधानवाद के बजाय सर्वाधिकारवाद को प्रोत्साहन देने वाली हैं। इस प्रकार इन देशों में संविधानवाद संकट में है या संविधानवाद पूर्ण रूप से पनप नहीं पा रहा है। अगली बाधा है इसमें पश्चिमी देशों में भी
जो पश्चिमी देश हैं, जिनको संवैधानिक शासन वाला देश कहा जाता है, उन देशों में भी कुछ राजनीतिक और कुछ अन्य उद्देश्यों के बारे में सहमति का अभाव पाया जाता है। इस कारण इन देशों में भी संवैधानिक विफलताएं बढ़ रही हैं। इस संबंध में फ्रांस का गत 40 वर्षों का संवैधानिक इतिहास का उदाहरण दिया जा सकता है और इसका अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी देशों में भी संवैधानिक समस्याएं कम नहीं हैं। अगली समस्या है इसके मार्ग में युद्ध की समस्या। संवैधानिक शासन के विरुद्ध काम करने वाली प्रथम शक्ति युद्ध होती है। युद्ध का खतरा होने की स्थिति में सरकार सभी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्रता की मांग करती है। आपातकाल की घोषणा की जाती है, जिसके अंतर्गत नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित अथवा निलंबित कर दिया जाता है। इस प्रकार आपातकालीन शासन का जो रूप होता है वो कभी भी संवैधानिक नहीं हो सकता। इसमें संविधानवाद की बलि चढ़ा दी जाती है। अगली समस्या है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या। संवैधानिक शासन विशेषकर प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता की सामाजिक और आर्थिक दशा संतोषजनक हो। अज्ञान, सामाजिक पिछड़ापन, घोर दरिद्रता, व्यापक भूखमरी और असाध्य रोग आदि आज पूरे विश्व में इस प्रकार से फैले हुए हैं कि ये सरकारों को विवेकीय अथवा विशेष शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाधित करते हैं, क्योंकि विशेष शक्तियों का प्रयोग किए बिना इनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और ये सच्चाई है कि ऐसी दशा में प्रजातंत्र सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इससे भी लोगों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। अगली बाधा इसके अंदर बताई जा सकती है निरंकुशतावाद। निरंकुशतावाद भी संवैधानिक शासन का बड़ा शत्रु है। इसका संवैधानिक शासन से बिल्कुल भी मेल नहीं है। जिस मात्रा में शासन सत्ता निरंकुशता की ओर बढ़ती है, उसी मात्रा में शासन की संवैधानिकता कम होती जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संवैधानिक शासन के लिए प्रजातंत्र का होना आवश्यक है, क्योंकि प्रजातंत्र ही स्वतंत्रता व समता को सुनिश्चित बनाता है, जो कि संवैधानिक शासन को जन्म देती है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी संवैधानिक शासन प्रजातंत्रात्मक हो। ब्रिटेन में प्रजातंत्र की स्थापना से पहले भी संवैधानिक शासन था, जिसमें सत्ता उच्च वर्ग के हाथों में होती थी। अगली समस्या है संवैधानिक शासन विरोधी शक्तियां। कुछ व्यक्ति संवैधानिक शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और संवैधानिक शासन द्वारा दी हुई स्वतंत्रताओं का प्रयोग इसी के विरुद्ध आंदोलन में करते हैं। उदाहरण के लिए साम्यवादी संवैधानिक शासन में विश्वास नहीं करते और वे उसे क्रांति द्वारा हटाकर साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों व समूहों का दमन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पगों को संवैधानिक शासन का विरोधी नहीं कहा जा सकता, यद्यपि वे देखने में प्रजातंत्र विरोधी तरीके होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधानवाद सर्वाधिकारवाद का विरोधी होता है और सर्वाधिकारवाद संविधानवाद के लिए एक बड़ा खतरा है। संविधानवाद के अंतर्गत सरकार की सत्ता सीमित होती है, अतः यह प्रत्येक प्रकार के निरंकुशवाद के विरुद्ध है। संविधानवाद के लिए प्रजातंत्रात्मक पद्धति का होना एक बड़ी आवश्यकता है। ऐसे संविधान में ही नागरिकों के लिए सच्ची स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होती है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधानवाद और प्रजातंत्र साथ साथ चलते हैं। प्रजातंत्र के विकास के साथ ही संविधानवाद का विकास होगा, अन्यथा दोनों का ही पतन होना निश्चित है। वर्तमान युग में प्रजातंत्र के साथ समाजवाद का आना भी आवश्यक होता जा रहा है।
यह बात विशेष रूप से पिछड़े तथा विकासशील देशों के बारे में सच है। यहाँ समाजवाद से हमारा अर्थ समाजवाद के उस रूप से है जो प्रजातंत्र के साथ चल सकता है और जिसे प्रजातंत्रात्मक तरीके से ही लाया जाए। इसलिए भारत में प्रजातांत्रिक समाजवाद का ध्येय अपनाया गया है। दूसरे शब्दों में साम्यवादी शासन इससे भिन्न होता है क्योंकि उसमें सर्वाधिकारवाद का तत्व प्रधान रूप में रहता है। अतः नए राज्यों में संविधानवाद के विकास के लिए प्रजातंत्र और समाजवाद के दोनों उच्च आदर्शों का अपनाया जाना अति आवश्यक है। अंत में कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हुआ है और विश्व शांति के लिए अति आवश्यक है यह अंतर्राष्ट्रवाद का युग। यह पहले ही बताया जा चुका है कि संविधानवाद के लिए युद्ध एक बड़ा खतरा है। अतः संविधानवाद के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीयता का विकास होना आवश्यक है। इसके विकास में सबसे बड़ी बाधा राज्य की प्रभुसत्ता का विचार है। अतः उस पर सीमाएं लगनी चाहिए। शांतिप्रिय और प्रगतिशील राज्यों को इस प्रकार की सीमाओं का विरोध नहीं करना चाहिए। संविधानवाद का भविष्य अधिकांशतः इन्हीं बातों पर निर्भर करता है।